जय श्री कृष्ण। है मेरे कृष्ण, उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता। किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता। मुझे देने वालों की कतार में हमेशा रखना। ऐ मेरे मालिक, तेरे दर के सिवा किसी दर पर सिर झुकाना अच्छा नहीं लगता। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेता है, उसे आगे बढ़ने में कोई भी नहीं रोक सकता है। हमेशा मेरे अंदर प्रेम हो और कभी भी हमारे घर के सदस्यों में मनमुटाव हो तो वो प्रेम से सुलझा दो। कभी भी प्रेम को कम न होने दें। इस पे एक बात याद आ रही है। एक सेठ जी ने अपने छोटे भाई को 3 लाख रुपए व्यापार के लिए दिए। उसका व्यापार बहुत अच्छा जम गया, लेकिन उसने रुपए बड़े भाई को वापस नहीं लौटाए। आखिर दोनों में बहुत भयंकर झगड़ा हो गया। झगड़ा भी इस सीमा तक बढ़ गया कि दोनों का एक दूसरे के यहाँ आना जाना बिल्कुल बंद हो गया। घृणा व द्वेष का आंतरिक संबंध अत्यंत गहरा हो गया। सेठ जी हर समय हर संबंधी के सामने अपने छोटे भाई की निंदा, निरादर व आलोचना करने लगे। सेठ जी अच्छे साधक तो थे ही, लेकिन इस कारण उनकी साधना लड़खड़ाने लगी। भजन सिमरन पूजन के समय भी उन्हें छोटे भाई का ही चिंतन हमेशा रहने लगा। मानसिक व्यथा का प्रभाव तन पर भी पड़ने लगा। बेचैनी बढ़ गई, समाधान नहीं मिल रहा था और ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होने लगे। आखिर वे एक संत के पास गए और अपनी सारी व्यथा सुनाई। संत ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, ईश्वर कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पर तुम कुछ फल व मिठाइयाँ लेकर अपने छोटे भाई के यहाँ जाना और मिलते ही उससे केवल इतना कहना कि हे अनुज, सारी भूल मुझसे ही हुई है, मुझे क्षमा कर दें। सेठ जी ने कहा, महाराज मैंने ही उसकी मदद की और क्षमा भी मैं ही मांगू। संत ने कहा, परिवार में ऐसा कोई भी संघर्ष नहीं हो सकता जिसमें दोनों पक्षों की गलती ना हो। चाहे एक पक्ष की भूल 1% हो और दूसरे पक्ष की 99% भूल हो, पर भूल तो दोनों पक्षों की तरफ से होती है। सेठ जी की समझ में कुछ नहीं आ पा रहा था। उसने कहा, महाराज मुझसे ऐसी क्या भूल हुई? फिर संत ने कहा, बेटा तुमने मन ही मन अपने छोटे भाई को बुरा समझा, यही सबसे बड़ी भूल तुमसे हुई। तुमने उसकी निंदा, आलोचना व तिरस्कार किया, यह है तुम्हारी दूसरी भूल। क्रोधपूर्ण आंखों से उसके दोषों को देखा, यह है तुम्हारी तीसरी भूल। अपने कानों से उसकी निंदा सुनी, यह है तुम्हारी चौथी भूल। तुम्हारे हृदय में छोटे भाई के प्रति क्रोध व घृणा है, यह है तुम्हारी आखिरी भूल। अपनी इन भूलों से तुमने अपने छोटे भाई को दुख दिया। तुम्हारा दिया हुआ दुख कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटा है। जाओ अपनी भूलों के लिए अपने छोटे भाई से क्षमा मांगो, नहीं तो तुम न चैन से जी सकोगे और ना ही चैन से मर सकोगे। क्षमा मांगना बहुत बड़ी साधना है और तुम तो एक बहुत अच्छे साधक हो। सेठ जी की आंखें खुल गई। संत श्री को प्रणाम करके वे छोटे भाई के घर पहुँचे। सब लोग
भोजन की तैयारी में थे। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा उनके भतीजे ने ही खोला। सामने ताऊ जी को देखकर वह अवाक सा रह गया और खुशी में झूमकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, मम्मी पापा देखो कौन आए हैं, ताऊ जी आए हैं, ताऊ जी आए हैं। माता पिता ने दरवाजे की तरफ देखा, सोचा कहीं हम सपना तो नहीं देख रहे। छोटा भाई हर्ष से पुलकित हो उठा। आहा, 15 वर्ष के बाद आज बड़े भैया घर पर आए हैं। प्रेम से गला रुंध गया, कुछ बोल न सका। सेठ जी ने फल व मिठाइयाँ टेबल पर रखी और दोनों हाथ जोड़कर छोटे भाई से कहा, भाई सारी भूल मुझसे ही हुई है, मुझे क्षमा करो। क्षमा शब्द निकलते ही उसके हृदय का प्रेम अश्रु बनकर बहने लगा। छोटा भाई उनके चरणों में गिर गया, अपनी भूल के लिए रो रो कर क्षमा याचना करने लगा। बड़े भाई के प्रेमाशु छोटे भाई की पीठ पर, छोटी भाई के पश्चाताप व प्रेमा मिश्रित अश्रु बड़े भाई के चरणों में गिरने लगे। क्षमा व प्रेम का अथाह सागर फूट पड़ा। जब शांत चुप सबकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बहने लगी तो छोटा भाई उठ गया और रुपए लाकर बड़े भाई के सामने रख दिए। बड़े भाई ने कहा, भाई आज मैं इन कौड़ियों को लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं अपनी भूल मिटाने, अपनी साधना को सजीव बनाने और द्वेष का नाश, प्रेम की गंगा बहाने आया हूँ। मेरा आना सफल हो गया, मेरा दुख मिट गया, अब मुझे आनंद का एहसास हो रहा है। छोटे भाई ने कहा, भैया जब तक आप ये रुपए नहीं लेंगे तब तक मेरे हृदय की तपन नहीं मिटेगी, कृपा करके आप ये रुपए ले लें। सेठ जी ने छोटे भाई से रुपए लिए और अपने इच्छा अनुसार अनुज, बहू, भतीजे व भतीजी में बांट दिए। सब कार में बैठ घर पहुँचे। 15 वर्ष बाद उस अर्धरात्रि में जब पूरे परिवार का मिलन हुआ तो ऐसा लग रहा था मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए वहां पहुंचा हुआ है। सारा परिवार प्रेम के अथाह सागर में मस्त हो रहा था। क्षमा मांगने के बाद उस सेठ जी के दुख, चिंता, तनाव, भय, निराशा रूपी मानसिक रोग जड़ से मिट गए और साधना सजीव हो उठी। हमें भी अपने दिल में क्षमा रखनी चाहिए। अपने सामने छोटा या बड़ा, अपनी गलती हो या ना हो, क्षमा मांग लेने से सारे झगड़े समाप्त हो जाते हैं।